हेलो एवरीवन। क्लासमेट्स में आपका स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज की क्लास में आपका स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और आशा करते हैं इस कोरोना काल में आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल ही रही होगी। चलिए, कोई बात नहीं, हम पढ़ाई के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। जैसे आज पढ़ना है हम लोग को, इससे पहले हम लोग यूनिट 4 की 7 चैप्टर देख चुके थे। और आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 6 की 8 चैप्टर, यानी यूनिट 4 की 8 चैप्टर 7 देख चुके थे। आज हमको पढ़ना है क्लास 6 की एक चैप्टर है 8 क्लास में, जिसका नाम है गांव में रोजगार, यानी गांव में रोजगार कैसे चलते हैं। जैसे आप ये तो जानते होइएगा, गांव में मुख्य रूप से होता है कृषि। जैसे कृषि यहाँ पे आधुनिक कृषि दिया हुआ है, ये आधुनिक कृषि का एक प्रकार है। हम आगे ये सारा पढ़ लेंगे कि आधुनिक कृषि से कैसे रोजगार किया जाता है, किस प्रकार के किसान होते हैं, इस पर सब के बारे में हम डिटेल चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या गांव में, क्या आप खुद सोच कर देखिए, गांव में किस प्रकार के रोजगार हो सकता है। जैसे आप सारे गांव में नहीं रहते हैं तो गांव में कभी न कभी गए होंगे आप घूमने को या कोई ननिहाल हो, कोई भी तो आप गए होंगे जरूर। तो आप ये देखते होइएगा ना कि आप एक जनरल स्टोर होती है जिसमें बहुत सारे सामान लदे होते हैं बच्चे वाली। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक रोजगार का, गांव में रोजगार का एक ये है। जैसे देखिए ये ग्वाला है, भैंस से दूध निकाल रहा है और इसमें रख रहा है और ये डेयरी में जाकर या घर घर जाकर पहुंचाएगा। ये भी तो एक रोजगार है ना। तो गांव में भी ये भी एक रोजगार हो जाता है। कृषि जैसे ये है, ये किसान है जो हमारे अन्नदाता है। ये बैल से अपना खेत जोतते हैं और अन्न उपजाते हैं, अनाज उपजाते हैं जो हम लोग को मिलती है। अगर ये लोग हमारे जो अन्नदाता हैं वो अगर नहीं किसी ऊपर करेंगे, अनाज के ऊपर नहीं करेंगे तो हम लोग खा भी नहीं पाएंगे। तो हम लोग कहें तो इनडायरेक्ट रूप से इन लोग पर ही टिके हुए हैं। तो अगर कहा जाए तो लगभग 70% आबादी गांव की कृषि पर निर्भर होती है, यानी इसका रोजगार कृषि पर चलता है। गांव का रोजगार कृषि पर चलता है। अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा इसके डिटेल में चलते हैं। तो डिटेल में जाएंगे तो देख आप क्या क्या पाएंगे। आप जब हम इस पूरे लेक्चर को हम लेंगे ना आज, तो उस पर आप क्या क्या जान पाएंगे। इसलिए हमने ये लिखे, आप क्या क्या जानेंगे, क्या क्या आप जानेंगे इस चैप्टर में। पहला है खेती। खेती किसे कहते हैं? अब खेती का मतलब किसान ही होता है, यानी कि खेती होगा तो किसान होगा ही होगा। बिना किसान का खेती हो ही नहीं सकता। जो खेत में गए काम किए, जैसे मान लीजिए हम गए, आप गए किस खेत में कोई काम करने, आप किसान हो गए, हम किसान हो गए। खेत तो सब जानते हैं, एक प्रति भूमि होती है जहाँ पे अनाज उपजाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रति भूमि है, यहाँ पे अनाज रोपा जा रहा है। ये देखिए बैल से जोता जा रहा है, ये कोई धान की उखराई हो रही है या रोपाई हो रही है। यहाँ देखिए यहाँ पे कोई अनाज में जो पोषक तत्व होते हैं वो डाल रहे हैं। ये एक आधुनिक रूप से कृषि कर रहे हैं। जैसे ड्रोन से हमारे कुछ इसके पोषक, जो हमारे फसल को पोषक तत्व मिलना चाहिए, वो ड्रोन से छिड़काव कर रहे हैं चारों तरफ। तो खेती तो वही हुई ना, जहाँ एक, अगर कहा जाए तो खेती का सिंपल सी परिभाषा क्या हो सकता है। मान लीजिए आप एक खुली भूमि है जहाँ पर आप अनाज उगा सकते हैं, उसको खेती कहते हैं या खेत कहते हैं या फील्ड कहते हैं इंग्लिश में। अब आते हैं किसान के प्रकार। किसान कितने प्रकार के होते हैं? मान लीजिए ठीक है किसान है, तो किसान के प्रकार भी तो होते होंगे ना। जैसे हर क्षेत्र के प्रकार होते हैं। जैसे कंपनी में प्रकार है, स्टूडेंट में प्रकार है। कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कम पढ़ने वाले होते हैं, कम समय में ही ज़्यादा पढ़ लेते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं ज़्यादा समय कम पढ़ पाते हैं, वो भी होते हैं ना। तो उसी प्रकार किसान किसान कितने प्रकार के होते हैं?
तो पहले इससे पहले आपको जानना होगा कि किसान किसे कहते हैं। किसान किसे कहते हैं, तो सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं, जो खेत में काम करे किसान है। जैसे मान लीजिए एक किसान जो हमारे अंदर तक खेत में काम कर रहे हैं, किसान हो गए। आप खेत में गए, काम किए, किसान हो गए। तो कितने प्रकार के किसान होंगे, तो किसान से पहले कितने प्रकार के किसान होंगे उससे पहले किसान क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे हम। तो ये है बड़ा किसान के बारे में। इससे थोड़ा मझौले किसान के बारे में, ये छोटे किसान के बारे में या भूमिहीन किसान के बारे में, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। आगे हम डिटेल कर लेंगे इसके बारे में। अगला स्लाइड में है मेरा, सॉरी, अगला स्लाइड में क्या है, अन्य पेशा, यानी गांव में क्या क्या रोजगार हो सकता है कृषि के अलावा। कृषि के अलावा क्या क्या हो सकता है, जैसे जनरल स्टोर के अलावा क्या क्या हो सकता है। इसमें जनरल स्टोर भी आ जाएंगे, अन्य पेशे में तो आते हैं, जैसे पशुपालन करना, गौशाला लगाना, जैसे मजदूरी करना। जैसे गांव में भी तो घर बनते हैं ना, ईंट बनते हैं, ईंट का भट्टी होता है, वहाँ पे तो मजदूर होते हैं। अरे कहे तो वो भी एक तरह के किसान ही है, एक तरह के किसान है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये मिट्टी काट रहे हैं और यहाँ पे लाए कहीं पे रख रहे हैं, तो ये भी तो किसान हुआ ना, एक टाइप का मजदूर है या नहीं, किसान हो गए। जैसे गांव में भी, टाउन में भी तो मछुआरे होते ही हैं, मछली पकड़ते ही हैं। आप गांव में भी मछली खाते हैं, तो ये भी तो ध्यान होगा ना। मैं जब गांव में मछली मिल रहा है तो कहीं से मछुआरे आते होंगे, मछली मार के ही लाते होंगे, गांव से ही, पोखर तालाब नदी से भी। तो गांव में भी तो होते हैं ना। तो गांव में एक मछली मारते हैं, मछली पकड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पकड़ कर, समुद्र से पकड़ कर दोनों आदमी, इतना बड़ा मछली है, दोनों पकड़ कर ले जाकर मार्केट में बेचते हैं। तो ये भी तो एक रोजगार हुआ ना। तो ये गांव का लोग ही करते हैं। जैसे ये देखिए, ऐसे तो आपको लग नहीं रहा कि शहर के हैं, देखने से, पहनावे वगैरह से, ये गांव के ही होंगे। तो गांव के लोग मछली पकड़ते होंगे और मार्केट में बेचते होंगे। तो गांव में जो रोजगार है, वो एक स्रोत मछुआरा भी है, मछली पकड़ कर बेच रहा है, तो वो भी तो रोजगार हुआ ना। नेक्स्ट स्लाइड में मेरा क्या है, किसान क्या है। किसान क्या है, जो जिसे हम अन्नदाता भी कहते हैं, किसान किसे कहते हैं। तो हमने सिर्फ सिंपल सी भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, किसान उन्हें कहा जाता है जो खेती का काम करते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बोला, जो खेत में काम किया किसान हुआ। जैसे ये किसान भाई है, हमारे अन्नदाता, खेत में काम कर रहे हैं, धान कटनी कर रहे हैं, किसान हो गए हैं। अब क्या हुआ है, इन्हें कृषक, कृषक और खेतिहर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो कृषक, कृषि करता हो, यानी खेती करता हो, उसे कृषक कहेंगे। उसे भी तो किसान को ही तो कृषक या खेतिहर कहते हैं। जो खेती करे, खेतिहर, खेती में भी जान जाता है। जैसे ये बाकी सभी लोगों के लिए खाद्य सामग्री का उत्पादन करते हैं। खाद्य सामग्री मतलब जितना हम लोग खाते हैं, चावल हो, दाल हो, आटा, जो कुछ भी खाते हैं हम लोग, ये किसान किसान हमारे अन्नदाता है, तो उगाते हैं। क्या कहा है इसमें, फसलों का उगाना, बागों में लगाना, मुर्गियों या इस तरह के अन्य पशुओं का देखभाल, वो भी किसान के रूप में आता है। जैसे बागवानी करना, मुर्गियों का पालन करना, वो भी एक तरह किसान ही है। अब क्या है, कृषि भूमि के मालिक द्वारा काम पर रखा गया मजदूर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा किसान है, वो तो काम करने जाएगा नहीं, तो मजदूर को ही रखेगा। अगर मजदूर को रखेगा तो तो वो भी तो एक किसान हुआ ना। ऐसा नहीं है कि हम बड़ा किसान हो गए, हम खेत में नहीं गए, खेत खलिहान में नहीं गए तो हम किसान नहीं हुए, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास इतना जमीन है, बड़ा किसान है, तो हम मजदूर को रखकर करवा सकते हैं ना। तो वो भी तो एक किसान हुआ ना, हुआ ना। जैसे मान लीजिए एक किसान भाई है, एक किसान है, एक किसान है, एक किसान है, ठीक है। ये बड़े किसान है, बड़ा किसान है, इसका बहुत सारा खेती है,
बहुत सारा खेत है, इधर भी है, इधर भी है, चारों साइड, हर जगह खेत है इसका। हर जगह, यहाँ पर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह खेत है। ये किसान भाई हर जगह खेत है इनका। अब ये चाहते हैं, ये भाई साहब चाह रहे हैं मेरा, ये भाई साहब क्या चाह रहे हैं कि हम तो खेत करने जाएंगे नहीं, इतना सारा खेत तो हम करेंगे नहीं, इसके लिए हमें मजदूर चाहिए। मान लीजिए ये मजदूर है, जो किसान है, जो किसान है, अभी इनके पास खेती कोई नहीं, कोई खेत नहीं है, ठीक, इनके पास इतना सारा खेत है, इनके पास इतना सारा खेत है, इनके पास कोई खेती नहीं है, कोई खेती नहीं है। तो ये चाहेंगे, ये भी किसान है, तो ये चाहेंगे इनके पास जाएंगे, बोलेंगे मालिक हमें है ना, आपके पास इतना जमीन, एक जमीन मेरे पास दे दो कि हम उस पर काम कर सके। तो ये बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक काम करो, मेरा जितना खेती है ना, ये सारा खेती तुम करो और पैसा हम देंगे, और तुम करो, उसके बाद हमको अनाज दे देना। तो ऐसा बात नहीं है कि ये भाई साहब कुछ किसान नहीं हुए, क्यों खेत में नहीं गए किसान नहीं हुए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये सारी जमीन इनकी है, ये भी तो किसान हो गया ना, ये भी किसान हो गया, ये भी किसान हो गया। हाँ, तो इसी कहते हैं ना कि जो किसान नहीं गए, जो नहीं गए, ऐसे बात तो नहीं है, जो खेत में नहीं गए ऐसी बात तो नहीं है वो किसान नहीं है, जो खेत में गए वो भी किसान है, जो खेत में नहीं गए वो भी किसान है। अब आता है किसान, भारत में क्या लिखा हुआ है, भारत में किसान को तीन प्रकार में बांटा गया है, तीन तीन प्रकार में बांटा गया है। एक है पहला है बड़ा किसान, सबसे बड़ा किसान होगा, छोटा किसान, और भूमिहीन किसान, यानी कि सबसे बड़ा तो ये हो गया, छोटा, इससे छोटा ये हो गया, और भूमिहीन जिसके पास कुछ भूमि ही नहीं है, कोई जमीन ही नहीं है, सिर्फ रहने के लिए घर है, उसे कहते हैं भूमिहीन किसान। इसके सारा डिटेल आगे हम देख लेते हैं। चलिए आगे स्लाइड में हम देखेंगे किसान किसे कहते हैं, यानी कौन कितने प्रकार के किसान होते हैं, उसके बारे में हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब आता है बड़ा किसान के बारे में। बड़ा किसान किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये बड़ा किसान, आपको हम एग्जांपल देके समझाएं कि बड़ा किसान किसे कहते हैं। जैसे इस स्लाइड में आप देखिएगा तो आप दिखाएगा बड़ा किसान, जैसे कि हम बोले ना ये बड़ा किसान किसे कहते हैं, जैसे ये भाई साहब बड़ा किसान हो गए, और ये हो गया भूमिहीन किसान हो गए, ये सबसे बड़ा किसान हो गया जो इतना सारा जमीन है इनके पास। ये हो गया भूमिहीन किसान, इनके पास कोई जमीन ही नहीं है। अब एक है बिचले का छोटा किसान, यानी मझौले किसान, उसको मझौले भी कहते हैं। तो मान लीजिए इसके पास इतना जमीन है, मान लीजिए एक भाई साहब और है, एक भाई साहब और है, ठीक है, उनके पास सिर्फ ये दो जमीन है, ये दो जमीन है, तो ये छोटे किसान या मझौले किसान हो जाएंगे, छोटे किसान या मझौले किसान। हमने वही टाइपिंग करके लिख दिया है कि छोटे किसान किसे कहते हैं, मझौले किसान किसे कहते हैं, भूमिहीन किसान किसे कहते हैं। क्या लिखा होगा, सिर्फ हम रीडिंग कर देते हैं, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, सारा कुछ हम समझा चुके हैं आपको। कुछ मुट्ठी भर, कुछ मुट्ठी पर किसान की इसी किसान ही इस श्रेणी में आते हैं, यानी गांव में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना सारा जमीन होता है। पहले तो अब जमाना रहा नहीं कि 10 बीघा, 12 बीघा, 100 बीघा जमीन होता था बड़े किसान के पास, लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। गांव की अधिकांश जमीन इन्हीं के पास होती थी। उनके खेतों से इतनी उपज होती है कि उनके परिवार की सारी जरूरतें पूरी हो जाती है तथा शेष बाजार में भी बिक जाता है। मतलब इतना बड़ा किसान है ना कि इनके पास इसी से इनका सारा घर चलता है, और जो उसके बाद अनाज बच भी जाता है तो है ना, तो मार्केट में भी बेच जाते हैं, बेच कर चले आते हैं, उसके और अधिक लाभ हो जाता है। किसान खेती संबंधित व्यवसाय भी करते हैं, यानी कि ये जो खेती से उपज होती है ना, जैसे अनुबंध कृषि होती है, उस सब से अधिक लाभ कमाते हैं बड़े किसान।
जैसे क्या हो सकता है, आटा मिल, वो आटा मिल भी खोल लेते हैं। जैसे अब 12 किसान है, 10 बीघा 12 बीघा जमीन है, तो उसके बाद गेहूं आते हैं तो आटा मिल खोल लिया, या आटा मिल मालिक को सारा गेहूं बेच दिया, वो भी मुनाफा हो गया। खाद और बीज की दुकान खोल लिया, अलग बिजनेस भी कर लिए। वे अपने कृषि और उपकरण को किराए पर भी लगाते हैं। मतलब मान लीजिए जब 12 किसान है तो इनके पास सारा कुछ होगा ना, ट्रैक्टर, थ्रेसर, जितने मशीन होती है सारा मशीन होंगे। तो ऐसी बात तो नहीं है कि अपने ही करेंगे, भाड़े पे लगाएंगे हम। चलो हम पैसा देंगे भाई, नहीं तो हम हमें इतना अनाज दो, हम अपना थ्रेसर आपको देंगे कमाने के लिए। तो ये भी तो हो सकता है ना। तो बड़े किसान का बहुत बड़ा फायदा हो, लेकिन सारे बड़े किसान होते नहीं हैं, क्योंकि इनके इतना जमीन किसी के पास होता ही नहीं है। तो बड़ा किसान क्या है क्यों। अब एक छोटा किसान, किसानों की एक बड़ी संख्या इस श्रेणी में आती है। यानी कि गांव की अधिकांश, लगभग कहा जाए तो 70% किसान छोटा किसान के आते हैं, कि जिसके पास 1 बीघा या 5 कट्ठा 6, कुछ कट्ठा में जमीन होता है, वो छोटा किसान कहते हैं। या मझौला किसान, इसको ही मझौला किसान भी कहते हैं, सॉरी, मझौला किसान भी इसे कहते हैं। उनके खेतों में बस इतना उपज हो जाता है कि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। यानी कि इनके पास इतना जमीन, कम ही जमीन होती है ना, कि उतना ही जमीन अनाज उपज पाती है जो घर का खर्चा चल सके। बाजार में नहीं बेच पाते हैं क्योंकि उनके पास उतना जमीन ही नहीं है। अधिकतर छोटे किसान खुद ही अपने खेतों पर काम करते हैं। जैसे हम आपने समझाया था, 12 किसान मजदूर रखते हैं, लेकिन छोटे किसान ऐसा नहीं करते। छोटे किसान क्या करते हैं, खुद ही सारा कुछ करते हैं। फिर भी उनके पास सिर्फ परिवार का भरण पोषण करने के अलावा कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास जमीन ही नहीं उतना। कुछ किसान मजदूरी की भी काम करते हैं। जैसे हम बोले थे ना, इसी में के किसान, माने मेरे पास 2 कट्ठा जमीन है, लेकिन हम चाहते और लेना, तो हम बड़े किसान के पास जाएंगे कि हमें 1 कट्ठा 2 कट्ठा या 1 बीघा जमीन दे दीजिए हम करने के लिए, मेरे पास जमीन नहीं है। तो मजदूरी का भी काम करते हैं। अब क्या है, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के खेतों में भी काम करते हैं, ताकि कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाए। क्योंकि छोटे किसान इतना इतना ही हो पाता है जो उनका घर का खर्चा चल सके, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कुछ और जमा करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए अलग से आमदनी करने के लिए कुछ अलग काम भी करते हैं, दूसरे जगह मजदूरी करते हैं। तो उसी को तो छोटे छोटे किसान या मझौले किसान तो कहते हैं। अब ये भूमिहीन किसान के पास कोई जमीन नहीं होता। वो दूसरे जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, मझौले या बड़े किसान के पर निर्भर रहते हैं। जैसे मान लीजिए इन पे लिया जाए एग्जाम्पल, मान लीजिए इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, ये दूसरे से ज़मीन लिए और अपना सारा मेहनत इस पे किए और सारा अनाज अपने पास रख लिए। यानी कि जिनका ज़मीन है उनको कुछ देते हैं, उसके बाद जितना अनाज होता है अपने पास रख लेते हैं। जैसे ये मजदूरी करते हैं, जैसे इन लोगों के पास कोई ज़मीन अपना नहीं है, दूसरे की ज़मीन में काम किए, दूसरे के खेतों में काम किए, उसके बाद अपना घर का भरण पोषण करते हैं। तो इसका कुल मतलब, पूरा मतलब यही होता है। फिर भी टाइपिंग हम ये लिख दिए हैं, फिर भी एक बार हम इसको पढ़ रीडिंग डाल देते हैं, ठीक है। चलिए, क्या लिखा हुआ है, अधिकतर गांवों में भूमिहीन किसानों की संख्या बहुत अधिक है। यानी कि गांव में ऐसा बहुत आपको मिलेंगे जिसके पास कोई खेती नहीं है, कोई जमीन ही नहीं है, सिर्फ घर के अलावा। ऐसे किसान अक्सर दूसरों की जमीन पर काम करते हैं। यानी कि पास जमीन नहीं है तो दूसरे पर निर्भर रहेंगे ही ना। अब क्या लिखा हुआ है, इन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। ऐसे किसानों के परिवार के हर सदस्य मेहनत मजदूरी में लगे रहते हैं। उनकी कमाई इतनी कम होती है कि उनके परिवार का ठीक से भरण पोषण नहीं हो पाता है। यही कारण होता है कि भूखमरी का शिकार हो जाता है। भूखमरी के कारण भूखमरी हो जाती है, भूख के कारण मर जाते हैं। इसी कारण, क्योंकि उन्हें भरण पोषण अच्छा से हो पाता नहीं है, क्योंकि उसके पास परिवार चलाने का कुछ साधन ही नहीं है। तो बड़े किसान या छोटे किसान पे अपना निर्भर रहते हैं। आगे, भारत में खेती से साल के कुछ ही महीनों में रोजगार उत्पन्न होता है। मान लीजिए हर साल तो खेती खेती होती है, लेकिन कुछ ही साल में ऐसा होता है
जिसमें अच्छी तरह से मुनाफा मिल पाता है। मजदूर साल के कुछ ही महीने में व्यस्त व्यस्त रहते हैं, यानी कि साल के कुछ ही ऐसे महीने होते हैं जिसमें मजदूर व्यस्त रहते हैं, जैसे धान की कटनी हो, गेहूं की कटनी हो, गेहूं की बुआई हो, धान की रोपनी हो, इस सब के बारे में कुछ ही समय मजदूर व्यस्त रहते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, जैसे क्या है, जैसे देखिए, जुताई, जुताई के लिए, बुआई के लिए, निराई के लिए, यानी कि फिर से धान को उखाड़ी फिर से गाड़ने के लिए, कटाई के लिए समय होते हैं। तो बहुत कम समय मिल पाता है, जो कम समय में व्यस्त रह पाते हैं। उसी समय में उनके पास इतना कमाना चाहिए, जो कमा लेते हैं कि जो बचा हुआ समय है उनमें खा सके, घर का पालन पोषण कर सके। अब क्या, बाकी महीनों में मजदूरों के पास कोई काम नहीं होता, बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं होता, तो क्या करते हैं वो लोग, ये जिनका घर बन रहा है उनमें मजदूरी करते हैं। सीमेंट उठाएं, बालू गिट्टी लेकर दिए मिस्त्री को काम करने की, घर बनाने के लिए। तो काम नहीं होता, क्या करे, वो भी करना, उससे भी तो पैसा होता है। क्या, मंदी के महीनों में कई भूमिहीन किसान काम की तलाश में पास के शहरों में चले जाते हैं। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो अभी किसी के पास काम नहीं है, तो क्या आते हैं, गांव से लोग पलायन करने लगते हैं शहर की ओर, क्योंकि कंपनी होती है, कंपनी में काम करेंगे तो पैसा आएगा, ऐसे कुछ सोचते हैं, और ऐसा होता भी है। क्या है, कई तो बड़े शहरों के लिए पलायन कर जाते हैं। सरकार की रोजगार सृजन योजनाओं के कारण कई मजदूरों को पास के गांव में सड़कें और बांध निर्माण में काम मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सरकार की सरकारी योजना है, सड़क बन रहा है, पुलिया बन रहा है, उसमें काम लग जाता है, तो उससे रोजगार मिल जाता है उनको। बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे घर बन जाते हैं। जैसे अब और क्या हो सकता है, जैसे हम बोले थे पशुपालन, एक हो सकता है पशुपालन। जैसे ऐसा होता है, एक तबेला खोल दिए, जिससे गौशाला भी करते हैं, गाय का भी गौशाला होता है, भैंस 50-60 रख लिए, उनसे दूध निकला, जिससे उनसे दूध निकला तो आप शहर में बेच सकते हैं या डेयरी में बेच सकते हैं, उनसे भी ज़्यादा फायदा होता है। सबसे ज़्यादा अभी वाइट वाइट रेवोल्यूशन में यही काम होता है, दूध दूध का बेचना, भैंस का पालना, बैल का पालना, गाय का पालना, पशुपालन, तो यही आते हैं। कहते हैं अतिरिक्त आय के लिए कुछ किसान पशुपालन भी करते हैं, यानी कि जब खेती से नहीं हो पाता है ना, तो सोचते हैं चलो, नहीं खेती से हो नहीं पा रहा है, इसलिए चलो एक तबेला ही खोल लेते हैं, उससे पैसा तो आता रहेगा। और क्या होते हैं, छोटे छोटे एकदम भूमिहीन किसान भी एक भैंस रखते हैं, उसे दूध निकालते हैं और गांव में थोड़ा महंगे दाम पे, जिससे उनके नफा हो सके, बेचते हैं। चाहे चाहे किसी से भैंस ले लिए उधार पे, और बोले कि हम इतना आपको दूध देंगे या इतना पैसा देंगे, ये हमें दे दीजिए, तो उनसे भी फायदा नफा कमाते हैं। या कुछ पास के शहरों में दूध बेचने चले जाते हैं। कुछ किसान मुर्गी पालन भी करते हैं, यानी कुछ किसान मुर्गी भी पालन करते हैं, उसके भी तो किसान जो मुर्गी पालन करेंगे उनको भी किसानी कहते हैं। अब अन्य पेशे में क्या आ जाएंगे, अन्य पेशे में क्या आ सकते हैं, जैसे गांव में कई अन्य पेशे के लोग भी देखने को मिलते हैं। आपको बड़े गांव में जनरल स्टोर, दवा की दुकान, चाय पान की दुकान आदि मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, गांव में पान की दुकान, चाय की दुकान, जनरल स्टोर, दवा की दुकान, ये तो होंगे ही। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, एक जनरल स्टोर का पिक है। अब यार कुछ लोग साइकिल मरम्मत, बढ़ईगिरी, गुड़ बनाना यानी मीठा बनाना, साइकिल बनाना, ये सब की मरम्मत करते हैं। तो ये भी तो अन्य काम में आ सकते हैं, ये भी तो काम होते हैं, क्योंकि गांव में भी सारा कुछ जरूरत पड़ती है। अगला, मच्छी पकड़ना। मच्छी पकड़ना क्या, यानी कि आप मछुआरे जो तालाब, पोखर, नदी से मच्छी पकड़ कर आए और गांव के मार्केट में, गांव के बाजारों में बेच देते हैं। उससे भी वो भी तो एक कमाने का यानी कि गांव का रोजगार है। कुछ गांव में, खासकर तटीय इलाकों में, यानी कि जहाँ पे समुद्र के तटीय इलाके या नदी के किनारे या तालाब के किनारे मछली पकड़ना मुख्य व्यवसाय है वहाँ का। जैसे कि गांव का कृषि होता है, वहाँ का मच्छी पकड़ना होता है।
अब अधिकतर मछुआरे के पास छोटी नाव और कुछ मामूली उपकरण होते हैं। कुछ गिने चुने मछुआरे के पास कुछ गिरे के पास कैटरमैन होते हैं। कैटरमैन होती है जिसमें मोटर व्हील लगा होता है, यानी कि समझिए एक नाव, मोटर वाली नाव होती है। हर मछुआरे के पास एक नाव होती है, जिससे ये होता है उनके नाव पर बैठ गए, सवारी कर लिए और गए समुद्र के बीच में, मछली पकड़ कर लाए और बेच दिए। कैटरमैन का मतलब हुआ एक मोटर वाली नाव। वे गहरे समंदर में जाकर कर सकते हैं। मछली पकड़ने का काम बहुत जोखिम भरा है, जिसमें कई घंटों तक किनारे पर दूर रहना पड़ता है। मतलब कि कभी कभी समुद्र में गए मछली पकड़ने और लहर आ गई तो उसमें जान का भी खतरा होता है। अब खेतों की पैदावार के लिए बाजार। मान लीजिए खेत के लिए पैदावार क्या, मान लीजिए आप अनाज उगाएं खेतों में, लेकिन आप इतना है कि आप अपना परिवार का भरण पोषण भी हो गया, लेकिन अनाज बच भी गया, तो उसको कहाँ रखेंगे आप? तो आप उसको मार्केट में बेचेंगे ना, बाजार में बेचेंगे। तो इसमें बिचौलिया भी होंगे, बहुत सारे इसमें होते हैं। बिचौलिया होंगे, बिचौलिया के पास पैसा देना होगा, जो उसका कम दाम में मिल सकता है, ये भी हो सकता है। क्या लिखा हुआ है, कटाई के महीनों में फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। जैसे मान लीजिए कटाई चल रही है और सब सब सारे किसान फसल की कटाई कर रहे हैं, तो मामूली सी बात है, जब सारे के पास अनाज होंगे तो धान तो गिरेंगे ही, इसलिए अच्छी दाम नहीं मिल पाती है जब कटाई शुरू हो जाती है। तो ऐसे में किसानों को अपनी फसल औने पौने दाम में बेचनी पड़ती है, यानी कि जैसे तैसे चलो ठीक है, नहीं मिल रहा है फिर भी बेच देते हैं, पैसा नहीं है क्या करें, बेच ही देते हैं। ऐसे किसान करके बेच देते हैं कम दाम में ही। बाद में उसी अनाज का दाम बढ़ जाता है, दोगुना तीन हो जाता है, चौगुना भी हो जाता है। अब क्या है, कई बार बिचौलिए बिचौलिए भी उन्हें फसल कम कीमत पर बेचने को मजबूर करते हैं। जैसे ही मान ली बिचौलिए गया, बिचौलिए के पास गया, बोला कि इतना इतना दाम में हम तुमको बेचवा देंगे, और नहीं हुआ तो हम तुम्हारा धान सड़ा हुआ है, गला हुआ है, तुम्हारा धान कोई नहीं लेगा, ऐसे कह करके उनसे कम दाम में बेचवा लेते हैं। कई बार साहूकारों का भी हाथ होता है, यानी कि साहूकार बिचौलिए से खरीदा, बिचौलिया खरीदा किसान से, और बिचौलिए से साहूकार खरीदा, वो अच्छे दाम में बेच देता है। इसमें साहूकार का भी हाथ हो जाता है। क्या है, सरकार सरकार किसानों की मदद करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, यानी एमएसपी सरकार ने लागू कर दिया। तो इससे नीचे दाम में आप नहीं बेच सकते हैं, या किसान से नहीं खरीद सकते हैं आप। इसलिए सरकार ने एमएसपी लागू कर दी है, ये एमएसपी, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस। अब यह कटाई के महीनों में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी जाती है, यानी सरकार खरीदती थी, यानी अब हटने वाली है। आप मार्केट में कहीं पे भी बेच सकते हैं, पहले ऐसा था सिर्फ सरकार के पास, एफसीआई के पास बेच सकते थे, लेकिन अब है आप मार्केट में कहीं पे भी बेच सकते हैं। अब अगला स्लाइड में है, हम ये देखेंगे कि अगला अगला क्लास में हम ये देखेंगे, क्लास सिक्स की चैप्टर 9, और इसके बाद मैं क्लास 6 की ये इंड हो जाएगी। उसके बाद क्लास 7 की हिस्ट्री शुरू करेंगे। हिस्ट्री के बाद हम लोग सारा सब्जेक्ट इसी तरह कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि हमारा वीडियो कभी भी आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप उसी समय भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं। लाइक कर दें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन।